मेरे पास सूचनाएं आ रही हैं कि यहाँ इस तरह की सिचुएशन है। सबसे पहले तो मैं आपको विश्व रत्न महिलाओं के मुक्तिदाता, करोड़ों करोड़ों भारतीयों को जबान देने वाले, इज्जत की जिंदगी देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। जब हम यहाँ हैं तो हमारे समय में लगभग 12.5 घंटे का फर्क है। मैं कैलिफोर्निया में हूं और यहाँ लगभग जो है 8:12 हुए मॉर्निंग के। तो अक्सर मैं जब लाइव आता हूं तो पहले जानकारी दे देता हूं, लेकिन आज अचानक से लाइव करना पड़ा। यहाँ सूर्य निकला, दिन हुआ और आपके यहाँ पे रात हो रही है। मैंने वहां से यहां तक का सफर किया तो दिन रात में बदलाव हो गया है, लेकिन हालातों में बदलाव नहीं हुआ है। मैंने पार्लियामेंट में मांग उठाई थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर अवकाश होना चाहिए, उसको राष्ट्रीय पर्व घोषित करना चाहिए। सरकार ने राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है और सरकार ये भी कह रही है कि भाई अगले 15 दिन हमें बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कार्यक्रम मनाना है। अधिकारियों को, कर्मचारियों को जानकारी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जहां तक मेरी जानकारी में है, नई परमिशन नहीं दी जा रही है। एक भी नई परमिशन नहीं दी जा रही है और जहां जहां पहले से भी कार्यक्रम होता है वहां भी डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये बात मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना से लेके उत्तर प्रदेश की और वो देश भर में बहुत सारी जगह से मेरे पास मैसेज है कि भैया हमें परमिशन नहीं दे रहे। तो फिर सरकार का ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का जो आदेश है या राष्ट्रीय अवकाश का आदेश है, ये इनका दोहरा चरित्र है। आजकल आप देखते हैं जो हक वंचित समाज है उनको अपनी धार्मिक, सामाजिक, कार्य करने की भी परमिशन लेनी पड़ती है। वहीं हम रोज सड़कों पे देखते हैं कि आज ये यात्रा चल नहीं। जिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के लोगों को सम्मान का जीवन दिलाने के लिए संविधान दिया, उन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे भी महामानव बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आज के लिए उन परेशानियों को समझते हुए एक जानकारी मेरे पास ये भी है कि कई जगह पर जो है, कई डिपार्टमेंट में छुट्टी भी नहीं दी गई। जैसे अपर मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश ने यह लेटर जारी किया है कि 14 अप्रैल 2025 को समस्त आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर कार्यक्रम की 17वीं वर्षगांठ पर आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किए जाने के संबंध में, तो इस मिशन से जुड़े हुए उन लोगों को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था विश्वास रखते हैं, उनको बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने की आजादी नहीं। और भी कई डिपार्टमेंट हैं जिनके लेटर्स मुझे मिले हैं। वहां काम करने वाले कर्मचारियों की मांग है कि भैया हमसे
बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं। ये भी एक कड़वा सच है कि औरों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर चाहे फैशन हो या सिर्फ संविधान निर्माता हो या सिर्फ महापुरुष हो, हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान से भी बढ़कर हैं। इसलिए मैं सरकार से पुनः ये मांग करता हूं कि देश भर में जहां भी हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम, शोभा यात्रा का कार्यक्रम करना चाहते हैं, अगर सरकार का चरित्र दोहरा नहीं है तो उनको परमिशन देनी चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, जिससे कि वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के इस अवसर पर अपने और अपने बच्चों के साथ इस जयंती के कार्यक्रम का लाभ ले सके, आनंद ले सके और अपने बच्चों को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानकारी दे सकें। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने तो एक ऑर्डर वो किया है कि भाई इस दिन प्रतियोगिताएं होंगी और उनमें शेड्यूल कास्ट के बच्चे भाग लेंगे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ शेड्यूल कास्ट के हैं। ये सरकार की मानसिकता है, ये सरकार की ओछी मानसिकता है, दोहरी मानसिकता है। सरकार बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ दलितों तक ही जोड़ के रखना चाहती है। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ दलितों के लिए काम किया? क्या उन्होंने आरबीआई की स्थापना में रोल नहीं अदा किया? क्या उन्होंने भाखड़ा नागल डैम के प्रोजेक्ट में अपना रोल नहीं अदा किया? क्या महिलाओं को की मुक्ति का रास्ता उन्होंने नहीं खोला, उनको बराबर के अवसर नहीं दिए? क्या उन्होंने मैटरनिटी लीव महिलाओं को, क्या उसका रास्ता नहीं खोला? क्या उन्होंने 8 घंटे लेबर के लिए काम हो, क्या उन्होंने इसका रास्ता नहीं खोला? क्या उन्होंने देश को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दिया? ये समझने का विषय है। क्या धर्मनिरपेक्षता बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सब लोगों के लिए नहीं की? क्या कमजोर वर्गों में SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन और अन्य जो है अवसर तैयार नहीं किया? क्या देश के लोकतंत्र में हिस्सेदारी का अधिकार बाबा साहब ने नहीं दिया? तो उन्होंने तो सबके लिए किया, लेकिन सरकारों ने, इस सरकार ने भी और पुरानी सरकारों ने भी उनको सिर्फ और सिर्फ दलित वर्ग तक सीमित रखने का प्रयास किया। ये ओछी मानसिकता, दोहरी मानसिकता अब जगजाहिर हो चुकी, जिसमें 12 अप्रैल की रात 10 बजे भाई देवी शंकर को बोझा ढोने के बहाने गेहूं के खेत में ले गए और फिर वहां उसकी जली हुई लाश बरामद हुई। परिवार का कहना है कि उसको जला के मार दिया गया। पुलिस जांच करेगी और हो सकता है पुलिस ये भी कह दे कि वो खुद से जल के मर गया। लेकिन सच ये है कि आज भी भारत में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, जैनों, सिखों, बुद्धिस्टों, ईसाइयों पे अत्याचार धर्म और जाति के आधार पर होता है, यानी कि गैर बराबरी नहीं। तो मैं प्रयागराज प्रशासन से मांग करूंगा कि आप निष्पक्ष कार्रवाई करके उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करें।